फ्रेंड्स, आज हम बीए प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर हल करेंगे। तो चलते हैं, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पोलिस का तात्पर्य क्या है? तो पुलिस का तात्पर्य नगर राज्य है, तो प्रश्न नंबर 1 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, राजनीति विज्ञान का संबंध है, तो राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार से संबंध है। प्रश्न नंबर 2 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। प्रश्न नंबर 3 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, किसने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है? तो राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन ईस्टन ने कहा है। तो प्रश्न नंबर 4 का सी डेविड ईस्टन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, किससे संबंधित है? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादियों ने कहा है। प्रश्न नंबर 5 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प इच्छा का सिद्धांत दिया है? तो सामान्य संकल्प इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया है। तो प्रश्न नंबर 6 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन प्लेटो का है। प्रश्न नंबर 7 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, वह पुस्तक जिसमें हॉब्स ने सामाजिक संविदा सिद्धांत दिया है उसका शीर्षक है। तो हॉब्स ने जिस पुस्तक में सामाजिक संविदा सिद्धांत दिया है उसका शीर्षक है लेवियाथन। प्रश्न नंबर 8 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है, तो 9 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है, प्रत्यावर्तन भी है, पहल भी है। राजनीतिक दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो 10 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो राज्य का अनिवार्य तत्व कौन नहीं है ये बताना है। जनसंख्या राज्य का अनिवार्य तत्व है, भूमि भी है, सरकार भी है। न्यायपालिका राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। 11 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसने कहा है? तो राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है, यह हीगल ने कहा है। 12 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो व्यवहारवाद से परंपरा संबंधित नहीं है। विशुद्ध विज्ञान सत्यापन तकनीकी का प्रयोग व्यवहारवाद से संबंधित है लेकिन परंपरा नहीं है। 13 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है? तो राज्य जो युद्ध से उत्पन्न हुआ है ऐसा शक्ति सिद्धांत का मानना है। तो प्रश्न नंबर 14 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य बनाया था। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य बनाया था। तो दैवीय उत्पत्ति क्या मानता है कि राज्य जो है ईश्वरकृत रचना है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो 15 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, ये किसने कहा है? राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, सर्वोच्च विज्ञान है, आधिपत्य विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा अरस्तु ने कहा है। प्रश्न नंबर 16 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राज्य का जो आवश्यक तत्व नहीं है पंथ निरपेक्षता है, बाकी सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं। 17 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा, पंथ निरपेक्षता। प्रश्न नंबर 18, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, किसकी विचारधारा है? तो सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती हो, ऐसा व्यक्तिवादियों का मानना है। तो 18 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य है, क्योंकि इस राज्य कहलाने के लिए चारों तत्व विद्यमान है। भारत के पास भी है, 4 तत्व विद्यमान है। फ्रांस भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास भूमि है, जनसंख्या है, सरकार भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। बाकी ए, बी और डी ये राज्य हैं। 19 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, आधुनिक राज्य है, तो आधुनिक राज्य राष्ट्रीय राज्य है। तो प्रश्न नंबर 20 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है
और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है, किसने कहा है? राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है, किसने कहा है? तो ये अरस्तू ने कहा है। तो 21 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया। 22 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो पॉलिटिक्स अरस्तू की रचना है। 23 का यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, किसका कथन है? राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, किसका कथन है? तो ये मार्क्स का है। 24 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया है। तो 25 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? तो राज शब्द का आधुनिक संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। तो 26 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। तो यानी एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करता हुआ कहलाता है कल्याणकारी राज्य। 27 का सी सही हो जाएगा। 28 प्रश्न नंबर, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है। तो राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम व्यवहारवादी उपागम है। तो 28 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, राज्य व्यक्ति से पहले यह कथन किसका है? तो राज्य व्यक्ति से पहले यह कथन अरस्तू का है। 29 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है। तो बताना है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है, किसका? तो यह संश्लेषण है उदारवाद तथा समाजवाद का। तो 30 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टर्न है। तो प्रश्न नंबर 31 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, राष्ट्र सर्वोपरि है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रवाद से। तो प्रश्न नंबर 32 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक मिचेल्स, मुस्का, पैरेटो, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं, मिचेल्स भी है, मुस्का भी है, पैरेटो भी है लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत से। तो 33 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, फांसीवाद का उदय हुआ था। तो फांसीवाद का उदय इटली में हुआ था। प्रश्न नंबर 34 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य स्थिति। तो 35 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, फांसीवाद किसके नेतृत्व में विश्वास करता है? तो फांसीवाद एक व्यक्ति के नेतृत्व में विश्वास करता है। 36 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, फांसीवाद विश्वास करता है। तो फांसीवाद शक्ति में विश्वास करता है। 37 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। तो प्रश्न नंबर 38 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा उपकरण नहीं, ये बताना है। जनमत संग्रह, पहल, चुनाव, रिकॉल। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण चुनाव नहीं है, बाकी जनमत संग्रह, पहल, रिकॉल ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है। तो 39 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है। तो सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है फांसीवाद शासन भी है, नाजीवादी शासन भी है, साम्यवादी शासन भी है। तो उपरोक्त सभी 40 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 अधिनायक तंत्र का लक्षण है। तो अधिनायक तंत्र का लक्षण है निरंकुश प्रभुसत्ता। तो 41 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है? तो मैकियावेलियन दर्शन सर्वाधिकारवादी विचारधारा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, किसने प्रजातंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? तो ऐसा परिभाषा 43 का सी अब्राहम लिंकन ने दिया है कि प्रजातंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है। प्रश्न नंबर 44 है, प्रजातंत्र शासन है। तो प्रजातंत्र शासन है जनता का। तो 44 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 45 है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, तो आधुनिक प्रजातंत्र को प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 45 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, फांसीवाद विश्वास करता है, तो फांसीवाद एक व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है। 46 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, राजनीति को कौन क्या पाता है, कब और कैसे किसने परिभाषित किया था। राजनीति को कौन क्या पाता है, कब और कैसे किसने परिभाषित किया था, तो यह किसने किया था, तो 47 का बी सही हो जाएगा, हेराल्ड लासवेल। प्रश्न नंबर 48 है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, तो राजनीति विज्ञान के जो जनक है अरस्तु है। तो 48 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है, तो सर्वाधिकारवाद दल विहीन व्यवस्था का समर्थन करता है। 49 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता था, तो फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता मुसोलिनी था। तो 50 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।